नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हान्या स्टडी पॉइंट में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद है हमसे जुड़े रहने के लिए। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम गुप्त उत्तरकाल या वर्धन वंश से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए राज्यवर्धन, ऑप्शन बी आदित्यवर्धन, ऑप्शन सी पुष्यभूति वर्धन, ऑप्शन डी नरवर्धन। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी पुष्यभूति वर्धन। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 2। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राज्य है और सूची 2 में राजधानी। बताने हैं कि कौन से राज्य की कौन सी राजधानी है। वर्धन राज्य की राजधानी थी थानेश्वर। मोखरी की थी कन्नौज। वाकाटक की थी पुरीका और मेत्रक की थी बल्लवी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 3। प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राजवंश है और सूची 2 में संस्थापक। वर्धन मैच होगा पुष्यभूति से और मोखरी होगा ईशान बर्मन और वाकाटक होगा विंध्य शक्ति से और मैत्रक होगा भट्टारक से। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी 4, 2, 3 और 1। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 4। प्रश्न है, कदम राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनाई बंगाल को, कन्नौज को, विजंती या वनवासी को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 5। निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी हर्षवर्धन। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 6। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? कालिदास, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी वाल्मीकि, ऑप्शन डी व्यास। तो इसका आंसर ऑप्शन बी बाणभट्ट। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 7। प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थ यात्री भारत आया था? फायान, इत्सिंग, मेगनस्थनीज या हेनसांग। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी हेनसांग। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 8। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन डी नरसिंह वर्मन प्रथम ने। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 9। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त मौर्य को, या स्कंदगुप्त को, या हर्षवर्धन को। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 10। प्रश्न है, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? विक्रमादित्य के, या कुमारगुप्त के, या हर्षवर्धन के, या कनिष्क के। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी हर्षवर्धन। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 12। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ मिलती है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए होल अभिलेख में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 12। प्रतापशील हुण हरिण केसरी महाराजा अधिराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी प्रभाकर वर्धन की। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 13। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? प्रयाग में, दिल्ली में, कन्नौज में, या राजगृह में। तो वो की थी कन्नौज में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 14। प्रश्न है, शुक्लोत्तर पथनाथ किसे कहा गया है? कनिष्क को, हर्षवर्धन को, प्रभाकर वर्धन को, या राज्यवर्धन को। तो किसे कहा गया? ये कहा गया है हर्षवर्धन को। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 15।
हेनसोंग ने किसे शीलादित्य कहा था? चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, अशोक को या हर्षवर्धन को? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, हर्षवर्धन को। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 16। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? चालुक्य ने, राजपूत ने, हर्षवर्धन ने या शक ने? तो ये किया था हर्षवर्धन ने। ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 17। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक, ध्रुवसेन, पुलकेशिन द्वितीय या भास्कर बर्मन? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है शशांक। ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 18। प्रश्न है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? महानदी के, ताप्ती के, नर्मदा के या गोदावरी के? तो इसका आंसर है नर्मदा के। ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 19। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? पाटलिपुत्र, उज्जैन, कन्नौज या थानेश्वर? तो इसका आंसर ऑप्शन सी कन्नौज। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 20। हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? फिरदौसी ने, बाणभट्ट ने, बराहमिहिर ने, इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है बाणभट्ट ने। हर्ष की जीवनी बाणभट्ट ने लिखी थी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 21। प्रश्न है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? मथुरा में, प्रयाग में, वाराणसी में या पेशावर में? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है प्रयाग में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 22। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में या बिहार में? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी हरियाणा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 23। हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी मोखरी नरेश ग्रह बर्मन के साथ हुआ था। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 24। हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी गौड़ नरेश शशांक ने। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 25। प्रश्न है, हर्षवर्धन ने 606 ईसा में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपना राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, कन्नौज पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, सिंध विजय के उपलक्ष्य में, पूर्वी भारत की विजय के उपलक्ष्य में? तो इसका आंसर ऑप्शन ए अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 26। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? हर्षवर्धन, आदित्यवर्धन या राज्यवर्धन फर्स्ट या राज्यवर्धन द्वितीय? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए हर्षवर्धन। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 27। प्रश्न है, कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में या पंजाब में? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए कन्नौज उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 28। हेनसोंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र या कांची? तो इसका आंसर है मथुरा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 29। कवि बाणभट्ट निवासी था? पाटलिपुत्र का, थानेश्वर का, भोजपुर का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी थानेश्वर। कवि बाणभट्ट जो थे वो थानेश्वर के निवासी थे। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 30। नागानंद का रचनाकार कौन था? बाणभट्ट, हर्षवर्धन, भभूति या भास? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी हर्षवर्धन। फ्रेंड्स, ये थे हमारे 30 प्रश्न। हमने गुप्त उत्तरकाल या वर्धन वंश से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।